तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। पूरे देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विशेष तौर पर मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया इस योग दिवस को भव्यता से मना रही है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत के लिए ये योग दिवस काफी महत्वपूर्ण है और हर भारतवासी योग से परिचित है और पूरे देश में आज भव्यता से योग दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें, अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि सभी आम और खास व्यक्ति आज योग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, तमाम अधिकारीगण और आम जनता भी इस योग कार्यक्रम में शिरकत कर रही है और इस योग दिवस को भव्यता से मना रही है। तो ये दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा एक योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग इस योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए हैं। ऐसे ही अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। विशेष तौर पर आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह दुनिया में संदेश दिया और जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, हम योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, विद्या के माध्यम से जो दुनिया में श्रेष्ठ थे, उसको फिर से स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री ने। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। एकदम स्वाभाविक है। आज 181 देश में हम स्वास्थ्य की शिक्षा दे रहे हैं, हम स्वस्थ रहने का कामना कर रहे हैं। दुनिया के लोगों को ये सिखा रहे हैं कि योग करने से आप बिना धन लगाए स्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए ये दुनिया में आपने देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय फिर से स्थापित हुआ। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने कैसे इसकी स्थापना की। इसलिए दुनिया में एक पूरी तरह भारत श्रेष्ठ होगा और दुनिया का विश्व गुरु बने, इसकी राह पर चल चुका है। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। एक अहम जीवन की पद्धति है और मैं सभी लोगों से भी आग्रह करता हूं कि स्वस्थ रहे और स्वस्थ का राज योग के माध्यम से बनाने का काम। कितना महत्व हो जाता है जब एक संस्कृति, हमारी संस्कृति को पूरे दुनिया भर के लोग अडॉप्ट करते हैं। स्वाभाविक है। आज देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के 181 देशों। देखिए, योगा दिवस 21वीं सदी के भारत में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को अवगत कराया। ये योग हमारे निरोग रखने के लिए ही नहीं, हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को, हमारे वातावरण को प्रभावित करता है और इसके माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम का वातावरण का भाव भी प्रकट करता है और ये मानवता को निकट लाता है। ये मानवता को प्रेम सिखाता है, आपस में जोड़ता है और ये योग का प्रभाव और विश्व में एक शांति का संदेश देता है। तो बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं योग कार्यक्रम में। आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आज दुनिया में 181 देश आपको फॉलो कर रहे हैं और दुनिया में भारत का साख बढ़ रहा है। हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, देश को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और भारत के एक एक व्यक्ति स्वस्थ हो, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं। तो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो क्रेडिट जाता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को प्रमाणित कराया, योग को पहचान दिलाई और दुनिया को, आज दुनिया के 181 देशों को हम स्वास्थ्य की ये जो एक जीवन पद्धति है, यानी कि योग, हम दुनिया के 181 देशों को ये स्वास्थ्य की पद्धति योग से परिचित करा रहे हैं, उन तक हम पहुंचा रहे हैं। तो दुनिया भर में आज योग दिवस की धूम देखी जा रही है। आपको बता दें, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया है कि
कैसे किस तरीके से लोग योग कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बारिश की वजह से कुछ व्यवधान पैदा हुआ है, उनका कार्यक्रम लेट हुआ है और देरी से शुरू हुए ये कार्यक्रम अब विधिवत शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में 7,000 लोगों के जुड़ने की बात सामने आई थी और हालांकि बारिश ने कुछ व्यवधान जरूर डाला था, लेकिन अब ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और आज वो योग के बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 से इसे स्थापित पूरी दुनिया में किया है। आज उत्तर प्रदेश में भी बड़े धूमधाम के साथ सब लोग इसमें योगाभ्यास कर रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, जो आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रेजिडेंसी में योग कर रहे हैं और तमाम लोगों को संदेश भी दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। तो हमारे संवाददाता कौशलेंद्र ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात की है। योग कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। आपको हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं। आपको अभी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुंबई से, जहां फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों और तमाम कलाकारों ने योग कार्यक्रम में शामिल होकर योग के लिए संदेश दिया है और दूसरी तस्वीर में हम आपको ब्रजेश पाठक को दिखा रहे थे। उन्होंने योग के संदेश को लेकर अपनी बात सामने रखी है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिक्किम बॉर्डर से आईटीबीपी के जवान योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। एक सैनिकों की, आईटीबीपी जवानों की ये टुकड़ी योग करती नजर आ रही है। तो पूरी दुनिया में जहां योग दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है, भारत में विशेष तौर पर यह दिन खास अंदाज में मनाया जा रहा है और भारत की तीनों सेनाओं की तरफ से ये तस्वीरें सामने आई हैं कि तीनों सेनाएं इस योग दिवस को भव्यता के साथ मना रही हैं। हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं। थल सेना और जल सेना योग दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल हुई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईटीबीपी के जवान योग दिवस कार्यक्रम के तहत आज योग करते नजर आ रहे हैं। वहीं हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि नेवल शिप में भी नौसैनिक हमारे जो हैं वो भी योग करते नजर आए और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि योग बड़ी धूमधाम से योग मनाया जा रहा है। तो संसद भवन परिसर से ये तस्वीरें, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं जहां लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। योग प्रेम की भावना से वर्चुअल माध्यम से जुड़े संपूर्ण विश्व इस बात का साक्षी है कि आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर जम्मू कश्मीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत गहरा लगाव है। इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का उत्थान सदैव उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। उन्होंने हमेशा इस बात की चिंता की है कि आवाम की सभी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति तथा एक स्वस्थ, सशक्त एवं आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का निर्माण मैं कह सकता हूँ कि उसी दिशा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ा है। मैं फिर से अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के सभी योग प्रेमी और नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उपराज्यपाल महोदय। Ladies and gentlemen, Ministry of Ayush under the guidance of Honorable Minister of State Ayush is all geared up for this global celebration, bringing millions together to embrace health. I request Minister Sir for his address, please. तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे, वो उन्होंने अपनी बात रखी है। जम्मू कश्मीर में भी योग दिवस भव्यता से मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, योग दिवस के उपलक्ष्य पर उपस्थित योग गुरु
सभी अधिकारीगण, मीडिया के सहयोगी तथा मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों की बहुत बहुत सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने भारी बारिश होने के बावजूद भी अपने साहस और उत्साह को बनाए रखा। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रेम और विश्व योग दिवस के प्रति आपका समर्पण अटूट दर्शाता है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित होने पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज यहाँ धरती पर स्वर्ग श्रीनगर में उपस्थित इस जन समूह को संबोधित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की यात्रा वर्ष 2015 से शुरू हुई है। इस वर्ष योग का विषय स्वयं और समाज के लिए योग, जिसमें योग की परिवर्तनकारी शक्ति को सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। योग से हमारा अंतःकरण संतुलित होता है और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। जब बच्चे, बड़े, युवा या बुजुर्ग हर कोई योग से जुड़ता है तो पूरे समाज में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है। हमारी सामाजिक एकजुटता को बढ़ाने का भी दिन है। एक साथ योग का अभ्यास करके हम मतभेदों को दूर करते हैं, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं और एक मजबूत तथा संगठित समाज का निर्माण करते हैं। योग एक और जहाँ यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देकर व्यक्ति का पोषण करता है, वही दूसरी ओर यह समाज को एकता और कल्याण में भी योगदान देता है। योग सद्भावना और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देकर दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है। योग हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को विकसित करने में भी मदद करता है, ताकि हम अपने रोजमर्रा की परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सके। योग हमें मानसिक शांति देता है और अनुशासन तथा सहन शक्ति विकसित करने में भी हमारी मदद करता है। मुझे योग दिवस 2024 के अवसर पर कई नई पहलों को देखकर खुशी हो रही है। इनमें अंतरिक्ष में योग डे, परिवार के साथ योग इत्यादि शामिल है। दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए इस तरह की सार्थक गतिविधियों के साथ साथ सौहार्दपूर्ण योग प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए उत्साहपूर्वक आगे आ रहे हैं। यह उत्साह इसे एक अद्वितीय वैश्विक आयोजन बनाता है। आयुष मंत्रालय योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए तैयार होने और इसमें सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु परिवार के साथ योग वीडियो प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार योग के प्रचार और विकास में दुनिया का हर राष्ट्र 21 जून को बड़े धूमधाम के साथ योग दिवस मनाता है। जैसे जैसे हम तेजी के साथ प्रगति कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, अपने अनुसार प्रकृति को मोड़ने का काम कर रहे हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं, अपने मन को भूल जाते हैं, अपने दैनिक कार्यों में इतनी हमारी संलिप्तता है
और हर कार्य को अपने मनमाफिक कराने की एक टेंडेंसी डेवलप हो गई, जिससे मन हमारा कभी कभी दुखी हो जाता है, मन उचाट हो जाता है। कभी कभी लगता है कि ये क्या होगा, हमारे मन का काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारी संस्कृति है कि जो भी हम सब काम करते हैं वो प्रभु की इच्छा के बिना संभव नहीं हो सकता। कोई एक व्यक्ति है जो दुनिया को संचालित कर रहा है, तो हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। योग क्रियाओं के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सांसों पर नियंत्रण कर सकते हैं और शरीर को भी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आप अगर हम गांव की भाषा में कहें, कितना भी उत्कृष्ट आप कोई मशीन खरीद करके लाओ, यदि उस मशीन को आप बंद कर दो, 5 साल बाद उस मशीन को निकालोगे तो कोई न कोई पुर्जा उसका जाम मिलेगा। प्रभु जब हमें धरती पर लाने का काम करते हैं, ईश्वर जब हमें धरती पर लाते हैं, तो हमारे शरीर का हर कल पुर्जा काम करता है, हर जोड़ काम करता है। लेकिन धीरे धीरे शरीर में कुछ ढेर सारे जोड़ जाम हो जाते हैं और धीरे धीरे हम जकड़न की स्थिति में आते हैं, श्वास पर नियंत्रण नहीं रहता, शरीर हमारा अनियंत्रित रूप से मोटापे के रूप में घर करता है और धीरे धीरे बीमारियां भी हमें घर कर लेती हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस पहल ने भारत के हर नागरिक के अंदर एक स्फूर्ति लाने का काम किया है, अपने अंदर चेतना लाने का काम किया है। स्कूलों से लेकर बड़े बड़े ऑफिसेज तक में, गांवों में किसानों से लेकर के उद्योगपतियों तक के मन में आज योग के प्रति एक जो जुड़ाव आया है। आज हम कह सकते हैं कि भारत का हर नागरिक, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक, लखनऊ का हर नागरिक ये मानता है कि योग के माध्यम से अपने शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं, लखनऊ और उत्तर प्रदेश को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे अवसर पर मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उससे हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को, कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या
निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Self and Society. The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर
सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण मैं इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the Common Yoga Protocol. Now I request Dr. Kashinath Samgandi, Director, Morarji Desai National Institute. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि योग शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने दुनिया और भारत को कश्मीर की धरती से योग दिवस की शुभकामनाएं दी। SKIC सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते हुए कहा कि कश्मीर की धरती योग की धरती है। आपको बता दें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस दौरान मौजूद रहे और योग करने से पहले उन्होंने लोगों को संबोधित वहां मौजूद और लोगों को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में 7,000 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। आपको बता दें पीएम के साथ CDS और आर्मी चीफ भी मौजूद हैं। तो योग दिवस पर पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश भी ये सामने आया। कश्मीर की धरती से उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। आज कश्मीर आने का मौका मिला है, पीएम मोदी ने ये बात कही।
कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई। दो 2015 में दिल्ली में 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया था और वो पहला योग दिवस कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया। एक साथ योग का विश्व रिकॉर्ड बना था। तो पीएम ने पहले योग दिवस की बात की जिसमें 2015 21 जून को एक विश्व रिकॉर्ड बना था। योग दिवस का लगातार रिकॉर्ड भी बन रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात कही गई। 2014 से हम योग दिवस मना रहे हैं और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने में प्रधानमंत्री की इसमें अहम भूमिका मानी जाती रही है। तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को योग और साधना की भूमि कहा। योग की यात्रा अनवरत जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह बात कही गई। तो पीएम ने कहा कि योग के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में योग के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। योग पर अब रिसर्च भी हो रहा है और लाखों लोग अब योग से जुड़ रहे हैं। और बतौर ट्रेनर जर्मन में 1.5 करोड़ योग ट्रेनर हैं। पीएम ने ये बात कही। योग से एक नया अवसर भी पैदा हुआ है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने यह भी बात कही कि दुनिया में योग ट्रेनरों की जो है वो डिमांड बढ़ रही है। जर्मनी में 1.5 करोड़ योग ट्रेनरों की उन्होंने बात कही। तो दुनिया भर में इसी तरीके से योग ट्रेनरों की डिमांड भी बढ़ी है। योग टूरिज्म का नया ट्रेंड भी चला है। प्रधानमंत्री ने ये भी बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कही। तो इस योग से सकारात्मकता बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से नए अवसर खुले हैं, नए रोजगार के भी अवसर योग के माध्यम से खुले हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में इस योग के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षक के तौर पर रोजगार भी मिला है। कई वैश्विक नेता योग के प्रशंसक भी हैं। उन्होंने कहा योग एक विज्ञान है। तो आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया और खास तौर पर भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी 2024 योगा की थीम रखी गई। SKIC सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। 7,000 लोगों के बीच वो योग कार्यक्रम में शामिल हुए और योग करने से पहले उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती लीना जौहरी जी, दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राजभवन के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी योग साधक और प्रशिक्षकगण, प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर हो रहे योग दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे साधक और प्रशिक्षक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हृदय से बधाई देता हूं और राज्यपाल महोदय का उन्हीं के इस प्रांगण में प्रदेश की जनता की ओर से, योग साधकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग
250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो राजभवन में योग कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग के बाद लोगों को संबोधित किया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो आपको बता दें कि देश भर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बीच जेपी नड्डा क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। जुड़े और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये योग दुनिया की विधा बनी है उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोग अपना योगदान करें, ऐसी आशा करता हूं। तो ओम बिरला इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं आपको। संपूर्ण दुनिया ने आज योग की स्वीकार्यता है और 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग पर आज भारत में और दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर योग दिवस पर यह संकल्प कि हमारी सारी समग्र स्वास्थ्य चिंताओं को समाप्त योग के माध्यम से हो सके। योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, नित्य रूप से हिस्सा होना चाहिए। योग केवल व्यायाम नहीं है, योग हमारे आंतरिक ऊर्जा के साथ हमारे जीवन की कुशलता, समग्रता, एकता, मानसिक शांति और तनाव को दूर कर हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने। मैं सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हो गया ना, एक साथ कर लो सर। ये बच्चे को थोड़ा सा फोटो तो लोकसभा स्पीकर को आप सुन रहे थे, उन्होंने योग के संदेश की बात की और ये नेवल शिप से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां नौसेना के जवान योग दिवस में शामिल हुए और ये तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक योग कार्यक्रम में शामिल हुए। एक पार्क में आयोजित योग कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए हैं। संघों के समान संघों की ऊंचाई पर उठाते हुए हथेलियों को आसमान की तरफ पलटकर दोनों हाथों को मोड़कर कंधों पर अरेंज करेंगे। दोनों धीरे धीरे हाथों को वापस लाते हुए यही क्रम बाईं तरफ से सुविधा अनुसार उपयोग किया जाए। चेहरे के भाव सामान्य, असुविधा असहजता का एहसास चेहरे पर नहीं। धीरे धीरे वापस इसी क्रम में अगला आसन पादहस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, कमर के लिए एक अच्छी प्रक्रिया। विशेष रूप से और एक बार फिर से आपको सीधा कश्मीर के श्रीनगर के SKIC सेंटर लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि विशाल योग कार्यक्रम यहां पे रखा गया। 7000 लोग इस योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो योग शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और योग की महत्ता भी लोगों से बताई। उन्होंने कहा योग एक सिर्फ योग नहीं, एक विज्ञान है और दुनिया भर में भारत ने योग को पहुंचाया। सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। शीतल दंडासन से दंडासन में
तो ये सीधी तस्वीर हम आपको जम्मू कश्मीर कश्मीर के श्रीनगर SKI सेंटर से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के इस योग कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से 7,000 लोग बताए जा रहे हैं जुड़े हैं। तो डल झील के किनारे SKIC सेंटर में आयोजित इस योग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के नेता योग की बात करते हैं, दुनिया में भारत ने योग पहुंचाया है, योग से विश्व का मान बढ़ा है। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रीनगर के SKIC सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास करते ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वैसे योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें CDS और सेना अध्यक्ष भी इस योग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीर है श्रीनगर के SKIC सेंटर डल झील के किनारे ये सेंटर मौजूद, जहां पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री के साथ योग कार्यक्रम में। आपको बता दें कि डल झील के किनारे SKIC सेंटर जहां पर 7,000 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। तो श्रीनगर से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डल झील के किनारे SKIC सेंटर से ये सीधी तस्वीरें। बड़ी संख्या में लोग योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं और आज SKIC सेंटर में आयोजित योग कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। योग कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान उन्होंने योग शुरू करने से पहले लोगों को संबोधित भी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग अब सीमित दायरे से बाहर निकला है, दुनिया भर में योग पहुंचा है और भारत ने दुनिया भर में योग को पहुंचाया है। योग अब टूरिज्म का नया ट्रेंड भी चला है और दुनिया भर में योग प्रशिक्षकों की डिमांड भी हुई है, जिससे एक नए अवसर भी खुले हैं। योग से सकारात्मकता बढ़ती है और दुनिया में अब योग प्रशिक्षकों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में एक नए अवसर खुले हैं। योग विद्या नहीं बल्कि विज्ञान है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात कही गई। श्रीनगर के डल झील किनारे SKIC सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी योग कार्यक्रम में योग करते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कई वैश्विक नेता योग के प्रशंसक हैं और दुनिया भर के 181 से ज़्यादा देशों ने योग को स्वीकार किया है और योग बड़ी धूमधाम से इन देशों में योग मनाया जाता है। आपको बता दें ये खूबसूरत तस्वीरें कश्मीर के श्रीनगर स्थित डल झील किनारे SKIC सेंटर से हैं, जहां पर ये बड़ा और भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और CDS और सेना अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ योग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
के डल झील किनारे SKIC सेंटर से ये सीधी तस्वीरें, जहां योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जहां लोग शामिल हुए हैं, वहीं प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CDS और सेना अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने योग करने से पहले देश को कश्मीर की धरती से संबोधित किया। एक विशेष संदेश देश के नाम प्रधानमंत्री ने दिया। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी ही शिद्दत से मनाया जा रहा है। योग दिवस के अवसर पर देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। श्रीनगर के SKIC सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी योगाभ्यास करते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। CDS और थल सेना अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। PM मोदी के साथ 7,000 लोग योग करते नजर आ रहे हैं। तो PM के साथ CDS और आर्मी चीफ भी मौजूद हैं। तो योग दिवस पर PM मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश भी सामने आया। योग करने से पहले उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व को योग दिवस की बधाई। कश्मीर की धरती से उन्होंने देशवासियों को भी योग दिवस की बधाई दी। तो प्रधानमंत्री ने पहले योग दिवस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 35,000 लोगों ने एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था और अब योग दिवस हर दिन हर वर्ष नए रिकॉर्ड बना रहा है। 2014 से हम योग दिवस मना रहे हैं और ये योग दिवस का जो सिलसिला है लगातार आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में दुनिया भर से लोग इसमें जुड़ रहे हैं और नए अवसर भी योग ने खोले हैं। योग दिवस को अब 10 साल पूरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर योग साधना की धरती है, योग साधना की भूमि है। PM ने ये बात कही। योग की यात्रा अनवरत जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये बात कही गई। योग के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। तो PM मोदी ने कहा कि योग पर अब रिसर्च हो रहा है। जर्मनी में 1.5 करोड़ योग से जुड़े लोग हैं और विश्व के अलग अलग देशों में योग प्रशिक्षकों की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में अब नए अवसर योग ने पैदा किए हैं। तो योग अब सीमित दायरे से बाहर निकला है और दुनिया में योग की अपनी अलग महत्व है। योग टूरिज्म का नया ट्रेंड अब चला है। तो PM मोदी के द्वारा ये अहम बातें कही गई। योग से सकारात्मकता बढ़ती है, ये भी बात प्रधानमंत्री ने कही। योग विद्या नहीं बल्कि विज्ञान है, PM मोदी ने ये बात कही। कश्मीर की धरती से देशवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने दी। योग से शरीर को शक्ति मिलती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की ये नियमित दिनचर्या में योग शामिल है। उन्होंने समय समय पर इस बात का जिक्र भी किया है। कई वैश्विक नेता योग के प्रशंसक हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात कही कि दुनिया भर के नेता योग की बात करते हैं। तो देश आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका है इस
योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक स्थान दिलाने की एक दिवस के रूप में आज जो योग को नई पहचान मिली है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की मुख्य भूमिका मानी जाती है। पूरे विश्व को प्रधानमंत्री मोदी ने आज कश्मीर से योग दिवस की बधाई दी। आपको बता दें कि 27 सितंबर 2014 को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव की बात कही। योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव की बात की और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और 21 जून 2015 को पहला योग दिवस दुनिया भर में मनाया गया और भारत में उस दिन विश्व रिकॉर्ड बना। 35,000 लोगों ने एक साथ दिल्ली में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसका ये विश्व रिकॉर्ड भी बना। और आज हालांकि हर नए साल के साथ साथ योग नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। तो अब 10 वर्ष पूरे हुए हैं, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है, हर दिन योग नए आयाम बना रहा है, योग पर अब रिसर्च भी हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और आज श्रीनगर के डल झील के नज़दीक स्थित SKIC सेंटर में योग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर रहे हैं और तस्वीरें साफ तौर से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तो पूरी दुनिया में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें सीधी तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित SKIC सेंटर से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। 7,000 लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री ने कश्मीर की धरती से एक संदेश दिया है। पूरे देश वासियों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर की धरती से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।